नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया है कि बीएचयू स्पोर्ट राउंड 3 के बारे में बताइए कि इसका 3 का क्या होगा। तो देखें, इसका 3 आने की संभावना है, पर हम लोग थोड़ा सा ये बात करते हैं। बीएचयू ने कहा था कि मैं 7 रेगुलर राउंड लाऊंगा, 2 स्पोर्ट राउंड लाऊंगा, है ना। तो 7 में से उन्होंने लाया 5 और यहाँ पे 2 में से वो 2 ला चुके हैं। तो बात आती है कि तीसरे राउंड की क्या बात है। तो देखें, अगर हम बात करें विड्रॉल का, तो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक ले 30 सितंबर तक कोई भी अगर विड्रॉल करता है तो उसका पूरा पैसा वापस आएगा। 1000 प्रोसेसिंग फी के नाम पे वो काटेंगे, बस इतना ही। बाकी अगर 20,000 किया है तो 19,000 उसका आ ही जाएगा और 1000 मैक्सिमम है, उसने यूजीसी ने बोला है। तो 30 सितंबर तक ले कैंसिल करने का ऑप्शन है। अभी अगर मैं कहूं तो मान के चलें कि आज 22 अगस्त है, फिर भी अभी टाइम है, तो कैंसिल तो ये होगा और हो भी रहा है। और आपको पता है कि बीएचयू के वेबसाइट पे जो विड्रॉल का ऑप्शन था, कभी जा रहा था, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कैंसिल किया है और कैंसिल करने की वजह से ही जब उसने वैकेंट सीट निकाला, अपना बीएचयू ने अपना वैकेंट सीट निकाला और जैसे राउंड उन्होंने स्टार्ट किया तो पता चला कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे आ गया। मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी में 71 मार्क्स नीचे चला गया। पॉलिटिकल साइंस की बात किया जाए तो 21 मार्क्स नीचे चला गया। तो ये नीचे क्यों गया? क्योंकि वैकेंट सीट हुए, पहले तो उतना सीट नहीं था वैकेंट, जब उन्होंने वैकेंट लिस्ट जारी किया था, और उस लिहाजा देखा जाए तो बहुत नीचे सीट कट ऑफ गई है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीजें है कि कट ऑफ नीचे गया है, तो इसमें ज्यादा संभावना है कि विड्रॉल का इस पे इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद भी विड्रॉल हो रहा है। कई लोग तो हमें अभी कॉल किए थे कि सर हम विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनका दूसरे जगह हो गया तो वो अफिलिएटेड में नहीं आना चाहते हैं, समझदार हैं वो लोग। तो ये चीजें हो गई है यहाँ पे। तो अब बात आती है कि तीसरे राउंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको करना होगा, बीएचयू ने ये बोला था 2 राउंड लाने के लिए, 2 राउंड ला चुका है। अब तीसरे राउंड के लिए उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चाहते हैं कि ये 3rd राउंड आए, तो मैं यही कहूंगा कि बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक तो वहीं जहां आप नोटिफिकेशन देखते हैं वहीं पे आपका एक कॉल नंबर, मोबाइल नंबर और एक फिर ईमेल आईडी वो दिखता है। तो ईमेल आईडी मैं ये नहीं कहूंगा फलना ईमेल आईडी पर करे, पता चले वो चेक ना करे। 3 4 5 जो भी उसके वेबसाइट पे आपको ईमेल आईडी मिलता है, कोई एक कंटेंट आप लिख लें कि आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप 3rd राउंड लाएं, है ना। इस टाइप का अपने फीलिंग के अनुसार लिख लें आप, है ना। उसके बाद क्या करें, उसको कॉपी कर ले और जितने ईमेल आईडी आपको वहां दिख रहे हैं उसके वेबसाइट पे, बीएचयू ऑनलाइन पे या फिर नोटिफिकेशन वाला पेज पे, जहां जहां आपको मेल दिख जाए, मतलब कम से कम 5-7 ईमेल आईडी आपको मिल ही जाएगा, तो उस पर आप मेल कर दीजिए, है ना। एक पे नहीं करना, एक पे करने से दिक्कत यह है कि पता नहीं वो चेक ना करे। तो अब 5-6 में हम लोग को ये रहेंगे तो संभावना रहेगा कि हाँ, इसलिए मैं कोई ईमेल आईडी आपको नहीं दे रहा हूं कि इस ईमेल आईडी पे करना है, ये नहीं करना है। 5-7 ईमेल आईडी पे आपको करना है। इससे फायदा ये होगा कि कोई ना कोई तो चेक कर लेंगे, जहां खोलेंगे वहां आएगा मेल। तो उनको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप तीसरा राउंड लाइए अगर खाली सीट है, या अगर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब भी शायद वो ला दें, लेकिन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आए तो आप जरूर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो 2 बोल चुके थे। देखो, पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो लास्ट में उन्होंने मॉपअप राउंड लाया था। तो हुआ कैसा था, रेगुलर चलाए, फिर उन्होंने स्पोर्ट राउंड लाया और लास्ट में मॉपअप राउंड चला। तो बहुत कम लोगों का तो होता है, ये बात सही है, मतलब ज्यादा लोगों का नहीं होगा। स्पोर्ट राउंड तीसरा आएगा तो कितना होगा, बहुत कम ही लोग का होगा। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा जिसका कम होगा, लिस्ट में आने की संभावना होगी, तो उसकी हो सकता है। पर एक चीज आपको मैं 100% एश्योरिटी वाला बात बता रहा हूं। देखो, बीएचयू में अब तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ये बहुत दुख की बात है, ये कि आप तीसरे का वेट कर रहे हैं, ये दुख की बात है। मतलब तीसरे का वेट करना, फिर आएगा भी, इसकी संभावना बहुत कम है। फिर मान लो आता भी है, उसमें आपका होगा कि नहीं, क्या मतलब बनता है। तो इसलिए आप वेट करना तो एकदम छोड़ दें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात 26 अगस्त तक उसका नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उसका पार्टिकुलरली एग्जाम होता है, तो आप वैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और बीएचयू को आप टारगेट करना मुझे लगता है कि गलत होगा। आप बस देखते चलें, आपका ये जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं मैं बीएचयू में ही लूंगी, तो ये तो गलत होगा। क्योंकि अब संभावना बहुत कम है एडमिशन होने का, क्योंकि अब अंत चल रहा है ना। अब वही जो लोग सीट कैंसिल करेंगे उनका होगा, तो मान लो कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा।
तो बहुत मुश्किल है अब होना। मैं दरअसल यही बताना चाहता हूं कि अब एडमिशन लेना बहुत मुश्किल जैसा हो गया है। अगर तीसरा राउंड आएगा भी तो बहुत कम ही लोगों का होगा, इसलिए अब दूसरी जगह जरूर देखें। और एक वीडियो आप जरूर देखें कि कितना सही रहेगा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए एक साल ड्रॉप लेना। ये वीडियो आप जरूर देखें, ड्रॉप नहीं लेना है, इसमें ऐसा बात मैंने बताया है। आप देख के जरूर कमेंट करेंगे और आपको अभी क्या दुविधाएं हैं वो भी जरूर बताते चलिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, पर फिर भी जितना हो पाएगा मैं कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप मेल जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।